अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा दैट इज द एनर्जी, दैट इज एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी का पहला टाइप, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, और इसकी डेरिवेशन हम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला को हम डेराइव करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, mv स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों, हम इस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल रिगार्डिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, हमें हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वेव एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। देयर आर द लॉट्स ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन आवर फिजिक्स, ठीक है। बट इन क्लास नाइन्थ क्लास के सिलेबस में आपको दो रखे गए, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर हम जान लेंगे व्हाट इज एनर्जी। पहले हम जानेंगे एनर्जी क्या होती है, इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन को देख लेंगे बच्चों, एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की डेफिनेशन यही है कि एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत, इसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। जैसे कि बच्चों, अगर हम देखेंगे, ठीक है, कोई भी काम, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लेइंग, सिंगिंग, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एवन कि अगर एक कारपेंटर की बात कर लेंगे या एक प्लम्बर की बात कर लेंगे, ठीक है, जब वो काम वर्क कर लेगा तो उस वर्क करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एनर्जी। एवन कि राइटिंग के भी अंदर, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस बोर्ड पे, ठीक है, यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ, इस वर्क करने के लिए मेरे पास क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी और वर्क की रिलेशन अगर हम देखेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। वर्क और एनर्जी की रिलेशन क्या है, इनकी डायरेक्टली रिलेशन है आपस में। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, बच्चों काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी पोजेस कर लेती है बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन, जब वो किस में होगा, मोशन में, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल दे देंगे, एक कार की एग्जांपल, एक बस की एग्जांपल, साइकिल की एग्जांपल, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर की एग्जांपल, हमारे यूनिवर्स में जो भी आपको जो ऑब्जेक्ट्स या जो भी बॉडीज आपको मोशन में मिलेंगे, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे बॉडी, हमारे इस यूनिवर्स में, ठीक है, बच्चों हमारे इस यूनिवर्स में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या किसी भी बॉडी की बात कर लोगे, ठीक है, जिसमें क्या होगी, स्पीड होगी, हमारे इस सराउंडिंग में अगर हम देखेंगे, हमारे इस एनवायरनमेंट में या हमारे इस होल यूनिवर्स में जिस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड होगी, चाहे वो कार होगी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है, एवन चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी बॉडी की आप देख लोगे स्पीड होगी, उस बॉडी में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोजेस काइनेटिक एनर्जी, पोजेस काइनेटिक एनर्जी, पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जिस भी बॉडी की क्या होगी, स्पीड होगी, उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस व्हिच हैज अ स्पीड पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे इस यूनिवर्स में होगा, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो,
हर एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो हमारे इस यूनिवर्स या हमारे अराउंड होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगी, मोशन होगी, जिसकी क्या होगी, मोशन, ठीक है बच्चों। उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला यही है कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ये वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी पॉजेस कर लेती है जब वो किस में हो, मोशन में। तो हमारे इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे इस यूनिवर्स में मोशन में हो, ठीक है, उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसके यूनिट्स। व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ द एनर्जी। पहले हमने देखा कि एबिलिटी टू डू वर्क, जो वर्क और एनर्जी की रिलेशन है, ठीक है, इट इज डायरेक्ट रिलेशन। वर्क और एनर्जी की रिलेशन क्या है, ठीक है, वहां पर हमने देखा था जो एसआई यूनिट जो वर्क आता है दैट इज जूल। सेम जो एनर्जी का यूनिट आएगा दैट इज जूल। द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल, ठीक है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एज सेम एज दैट ऑफ द वर्क। जैसे वर्क और एनर्जी की रिलेशन सेम है, एनर्जी एंड द वर्क आर सेम, यूनिट्स ऑफ द एनर्जी एंड वर्क आर सेम, क्यों, क्या है, जूल, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल सेम एज दैट ऑफ द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी ऑफ द वर्क दैट इज जूल, ठीक है। क्योंकि एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क और एनर्जी की रिलेशन क्या है, सेम, इसीलिए जो यूनिट वर्क का होगा इस वो यूनिट किसका होगा, एनर्जी का। तो यहाँ पर वर्क का यूनिट हमने क्या देखा था, जूल आता है, ठीक है। तो सेम जो एनर्जी का यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट्स की, ठीक है। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी का आता है दैट इज द किलोवाट, दैट इज किलोवाट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी दैट इज द किलो जूल, सॉरी, commercial units of energy that is kilojoule, kilojoule, ठीक है। this is the commercial unit of the energy that is the kilojoule, that is kilojoule, ठीक है। तो 1 किलोजूल, ठीक है, इज इक्वल टू 1 किलोजूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, 1000 जूल्स। दिस इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों हमने पढ़ा था एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो काम करने की सलाहियत, इसे हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी और वर्क की रिलेशन क्या है, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी पोजेस कर लेती है या ऑब्जेक्ट पोजेस कर लेता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। हमारे इस यूनिवर्स में या हमारे अराउंड में जो भी बॉडी आपको स्पीड या मोशन में मिलेगा उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यूनिट जब हम देखते हैं ऐसा यूनिट एनर्जी और वर्क का दैट इज सेम, दैट इज ऐसा यूनिट जो एनर्जी का आता है दैट इज जूल, सेम एज दैट ऑफ द वर्क, वो भी क्या आएगा, जूल, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा जो कमर्शियल यूनिट है जो एनर्जी के आते हैं दैट इज द किलो जूल, दैट इज किलो जूल, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, 1 किलो जूल इज इक्वल टू दैट इज 1000 जूल्स, दैट इज 1000 जूल्स, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी की रिलेशनशिप अगर हम देख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी की रिलेशनशिप किससे है, दैट इज मास एंड द वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। इसकी जो एसोसिएशन है या रिलेशनशिप इज विद द मास एंड द वेलोसिटी, मास एंड द वेलोसिटी। तो बच्चों अगर हम काइनेटिक, इफ द बॉडी ऑफ इफ मास ऑफ बॉडी इज डबल, इफ mass of body is double or whole word, kinetic energy also
डबल और हॉलवर्ड। अगर हम एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डबल कर लेंगे या हॉल कर लेंगे, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज आल्सो डबल और हॉलवर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की क्या कर लेते हैं, डबल और हॉलवर्ड, if the velocity of body, if velocity of body is double और हॉलवर्ड, काइनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की वेलोसिटी डबल या हॉलो की जाएगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो बनती है 4 टाइम्स और 1/4, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स दैट इज 4 टाइम्स और 1/4, 4 टाइम्स और 1/4, 4 टाइम्स और 1/4, ठीक है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है, दैट इज 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी की को हमने किसे रिलेट किया था, इट इज रिलेटेड विद द मास एंड द वेलोसिटी। तो अगर हम एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेंगे या हॉलो कर लेंगे, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है इट इज आल्सो डबल और हॉलवर्ड, ठीक है। अगर हम बॉडी वेलोसिटी की अगर हम एक बॉडी की वेलोसिटी को डबल या हॉलो करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, 4 टाइम्स और 1/4, ठीक है। बच्चों हम यहाँ पर केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है, दैट इज 1/2 mv², ठीक है। अगर हमने मास ऑफ द बॉडी इज डबल किया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे डबल किया 2 mv², काइनेटिक एनर्जी आल्सो डबल, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। दैट इज द 2m, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर हम इसको हाफ कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ, दैट इज m/2, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास ये भी क्या आएगी, हाफ, ठीक है। दिस इज द केस फर्स्ट, दिस इज केस फर्स्ट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल, अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज 4 टाइम्स और 1/4, दैट इज 1/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू becomes a 4 times, that is v², that is a 2v², ठीक है, 2v²। अगर हम इसको हाफ कर लेंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, 1/2, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, दैट इज v/2, v/2², सो v/4, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या बनेगी, 1/4, 1/4 और 4 टाइम्स 2v का स्क्वायर क्या आ गया, दैट इज 4v, दैट इज 4v, ठीक है, 4v। तो हमने यहाँ पे क्या किया, काइनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की डबल की जाएगी, ठीक है, मास अगर बॉडी का डबल किया जाएगा जो या हॉलो, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, डबल और हाफ। अगर हम एक बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं, डबल या हाफ कर लेते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या बनेगी, 4 टाइम्स और 1/4, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें पता चला जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज m/2। काइनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की डबल की जाएगी तो जो इसका ये बनेगा वो बनेगा 4 टाइम्स, ठीक है, 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू 4v। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर एक बॉडी की वेलोसिटी की डबल या हॉलो, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो क्या बनेगी, दैट इज 1/4, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। नाउ द डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये वाला जो डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी की क्लास 11th के फिजिक्स से आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो हमें डिराइव करनी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2mv स्क्वायर। ये फार्मूला हमें प्रूव करके देनी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है 1/2 डिवाइडेड 1/2mv स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम जान लेंगे बच्चों एनर्जी क्या है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत, उसे हम क्या कहते हैं एनर्जी, ठीक है। कोई भी आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो पता चला कि जो एनर्जी और वर्क है, ठीक है, इनकी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी पोजेस कर लेती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी किस में हो मोशन में, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो वहां पे एनर्जी होगी वो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों जो भी यूनिवर्स में हमारे सराउंडिंग्स में जो भी आपको ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड होगी उसमें क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो बॉडी जो मोशन में हो उसकी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। तो डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, इसको हम प्रूव करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर दो केसेस लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हम रिलेट कर लेते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द मास एंड द वेलोसिटी। पहले हम जान लेंगे वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी का। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट बच्चों हम देखेंगे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी की क्या रिलेशनशिप है विद द वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए टू बी, ठीक है। देयर इज अ पॉइंट ए एंड अ पॉइंट बी। यहाँ पर इस बी पॉइंट पे क्या रखा गया था एक ब्लॉक रखा गया था, ठीक है। दिस इज अ ब्लॉक एट द पॉइंट बी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रनिंग कर रहा हूँ, रनिंग, ठीक है। जब मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंच गया, यानी जब मैं रनिंग में जा रहा हूं, ठीक है, यहां पर जो मेरी वेलोसिटी थी लेट इट विल बी इक्वल टू दैट इज 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पर मेरी स्पीड ज्यादा थी, तो क्या हुआ जब मैं चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंच गया, जो यहाँ पे ये ब्लॉक था इसके साथ मेरा क्या हुआ कोलिजन हुआ, स्ट्राइक हुआ, ठीक है। तब मैं क्या देखता हूँ जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहाँ पे आता है डिस्प्लेस हुआ इस पॉइंट पे एट द पॉइंट सी, ठीक है। जब मैंने यहां से रनिंग स्टार्ट की थी हाई स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ, जो यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल था, ये रुकावट यानी ये जो ब्लॉक मेरा यहाँ पे था, ठीक है, ये डिस्प्लेस हुआ, इसके साथ मेरा टक्कर हुआ, तो ये डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम द बी टू सी। अब यहाँ पर ये जो डिस्प्लेस हुआ ये ब्लॉक ये कहाँ से कहाँ पहुंचा बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, ठीक है। केस वन। इसके बाद में चला ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जब मैं रनिंग कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा थी, स्पीड मोर, स्पीड इज मोर, ठीक है। यहाँ पर मेरी स्पीड ज्यादा थी, तो ज्यादा स्पीड होने की वजह से क्या हुआ जो यहाँ पर ये ब्लॉक के साथ मेरा टक्कर हुआ, ये ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम बी टू सी। इन द सेकंड केस व्हेन आई रन फ्रॉम ए टू बी, जब मैं दौड़ता था पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रनिंग कर रहा था। अब मेरी यहाँ पे स्पीड क्या थी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी यहाँ पर जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी लो स्पीड के साथ जब मैं चला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो मेरा ब्लॉक था, इस ब्लॉक के साथ मेरा टक्कर हुआ, क्या हुआ टक्कर, ठीक है, यानी स्ट्राइक हुआ। तब जाके मैं देखता हूँ कि ये ब्लॉक थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देख लेंगे वर्क, अगर आपको बोला जाएगा कि वर्क निकालो, ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा वर्क ज्यादा किस में हुआ है, तो ज्यादा जो केस नंबर फर्स्ट है इसमें ज्यादा वर्क हुआ है, क्योंकि वर्क किसके बराबर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट होता है, तो उसी फोर्स के डायरेक्शन में वो बॉडी क्या होती है डिस्प्लेस। जब मैं यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड के साथ चला, ठीक है, यहाँ पर मेरा जो फोर्स था वो ज्यादा था, तब जाके ये जो ब्लॉक मेरा था ये डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम बी टू सी। इन सेकंड केस में क्या हुआ, यहाँ पर मेरी स्पीड बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से ये जो मेरा यहाँ पर ये जो ब्लॉक था ये हल्का सा थोड़ा सा क्या हुआ डिस्प्लेस हुआ। क्यों हुआ कम, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा फोर्स था वो बहुत ही कम था, ठीक है। तो बच्चों ये रिलेशनशिप थी किसको वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। इसके बाद बच्चों जब हम यहाँ पर बॉल एक लेते हैं, दिस इज अ बॉल ए एंड दिस इज बॉल बी, दिस इज बॉल बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस बॉल को हम देते हैं मास m, दैट इज m1, दैट इज m2,
ठीक है। यहाँ पर जब मैंने इस बॉल को, ये पहली केस में थी इनिशियल पोजीशन में, जब यहाँ से इस बॉल को हमने क्या दिया, फोर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग अगर हमें इसका वर्क निकालना होगा, वर्क किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब मैंने इस बॉल पे क्या दिया था, फोर्स, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तब जाके मैं देखता हूँ कि ये जो बॉल है ये डिस्प्लेस हुई s, ठीक है। जब इस पॉइंट पे पहुंची तो ये बॉल रुक गई, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको बोला जाएगा कि इसके वर्क निकालो, ठीक है, तो इस केस में जब हम देखते हैं कि इस केस में ज़्यादा वर्क हुआ है एज कम्पेयर टू द सेकंड केस। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें डेरिवेशन निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। बच्चों ये वो केस था जब हमने काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया विद द वेलोसिटी, अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को रिलेशनशिप देखते हैं विद द मैस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिलेट कर लेते हैं मैस से, ठीक है, इज रिलेटेड विद द मैस। यहां पर काइनेटिक एनर्जी की रिलेशनशिप किससे है, मैस से भी, ठीक है। यहां पर अगर हम एग्जांपल देते हैं एक, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक है बच्चों, यहां पर जो इसका एम दिया गया है दैट इज द 1000 kg, दैट इज 1000 kg, ठीक है। इस ब्लॉक का मास क्या दिया गया है, 1000 kg। सपोज द वेलोसिटी ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब इस ब्लॉक का मास ज्यादा होगा, हमें पता है कि जिस ऑब्जेक्ट का, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। इस पर फोर्स भी ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका जो मास है ब्लॉक का वो भी ज्यादा है, ठीक है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देख लेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, इसको हम किससे रिलेट कर लेते हैं, विद द मास। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड विद द मास, ठीक है। जितना एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास होगा उस बॉडी पर उतना ज्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस से यहाँ पर 1000 kg है तो फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, तब जाके ये क्या होगा, ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा, ठीक है। क्योंकि वर्क किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जिस बॉडी पे फोर्स लगता है उसी फोर्स के डायरेक्शन में वो क्या होती है, बॉडी डिस्प्लेस। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स मिला तो इसी फोर्स के डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक होगा मेरा, ये क्या होगा, डिस्प्लेस, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें बोला जाएगा कि इस ब्लॉक का आप निकालो वर्क, ठीक है, हमें क्या पता है जो वर्क होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉल इट द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमें पता है कि जो अगर हमें इस ब्लॉक की क्या निकालनी है, वर्क निकालनी है, तो ये वर्क जो निकलेगी ये तब निकलेगी जब इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा और उसी फोर्स के डायरेक्शन में ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो जाएगा। सो वी से दैट द वर्क इज डन ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है। तो वर्क क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, ठीक है। बच्चों हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर एस निकालना होगा, इस ब्लॉक का एस, डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ जिसका मास गिवन था 1000 kg, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको बोला जाएगा इस ब्लॉक का क्या निकालो आप, डिस्प्लेसमेंट, तो हम कौन सी इक्वेशन निकालेंगे बच्चों, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर हमें s निकालना होगा, s किसके बराबर निकलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू, हमें क्या निकालना है, s, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ s इन द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ, तो एस के बदले हम क्या लिखेंगे, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर, W इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। W इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो ये क्या आएगा, W इज इक्वल टू तो फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जब हमने यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया था एक बॉल का, ठीक है, जब हमने इस बॉल पे फोर्स दिया था, ठीक है, ये बॉल क्या थी, रेस्ट में। तो रेस्ट में क्या होती है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट की रेस्ट में जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू दैट इज ma v स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो इसकी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। W इज इक्वल टू ma v स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। यहां से बच्चों एक 0 और एक a और ये एक खत्म हो जाएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क क्या है, वर्क इज, मैंने अभी बोला था एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। वर्क और एनर्जी की रिलेशनशिप क्या है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क के बारे में क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 m इंटू वी स्क्वायर दैट इज mv स्क्वायर, ठीक है। यही इक्वेशन हमें क्या करनी थी, प्रूव। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों यहाँ पर क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को हमने रिलेट किया था पहले वेलोसिटी और उसके बाद मास के साथ। जब हमने वेलोसिटी का केस देखा, जब हम रनिंग कर रहे थे हाई स्पीड में, तो हमारा जो वहाँ पर ब्लॉक था वो ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ। इसके बाद दूसरे केस में जो मेरी स्पीड थी वो बहुत ही कम थी, उस केस में क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुई उस ब्लॉक की वो बहुत ही कम हुई, ठीक है। इसके बाद हमने मास का रिलेशनशिप देखा, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास गिवन है 33,000 kg। इस ब्लॉक पे अगर हमें इसकी वर्क निकालनी होगी, तो वर्क निकालने के लिए हमें इस ब्लॉक पे फोर्स देना होगा, तो इसी फोर्स के डायरेक्शन में ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस, ठीक है। हमें पता है वर्क किसके बराबर है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फार्मूला क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हमें इस ब्लॉक का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। फिर हमने इस इक्वेशन को पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, जहां से हमारे वैल्यू बन गया W इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। W इज इक्वल टू फोर्स का क्या है, फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। W इज इक्वल टू एम ए वी स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से एक a और a कैंसिल हो जाएगा। W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों वर्क क्या है, वर्क इज एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो यूनिट जो वर्क का आता है, ठीक है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, सेम एज एनर्जी भी। तो वर्क और एनर्जी की रिलेशनशिप क्या है, सेम। तो यहाँ पर वर्क के बारे में लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यही बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई एग्जाम या नीट एग्जाम में आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 15 kg इज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक, ठीक है। इसका मास गिवन है, मास दैट इज m इज इक्वल टू 15 kg। इस ऑब्जेक्ट का जो मास गिवन है वो कितना दिया गया है, 15 kg। और ये किस वेलोसिटी से चलती है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज अ 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। हमें बोला गया व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो वी हैव गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज m इज इक्वल टू दैट इज 15 kg। और क्या दिया गया है, मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v इज इक्वल टू कितना दिया गया है, दैट इज 4 मीटर
सेकंड इनवर्स। हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी। वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज 1/2 ऑफ मैस कितना दिया गया है इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज 15 kg मल्टीप्लाइड बाय द v स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी दी गई है, दैट इज 4 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। Therefore kinetic energy is equal to that is half of 15 into 4 that is a 16, ठीक है। Therefore kinetic energy is equal to इसको हम लिख सकते हैं that is 2 into 2 half of that is 15 kg into 4 that is 2 into 2, ठीक है। यहाँ से एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज 15 into 2 दैट इज 30। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 15 kg into 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स 15 kg into 2 दैट इज 4 स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 4 into 4 2 और 4 15 2 और 30 into 4 4 3 और 12। Therefore काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 112। तो एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, ठीक है। Therefore the kinetic energy of this block that is 120 जूल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन था 15 kg और इसकी वेलोसिटी भी गिवन थी 4 मीटर। हमें इस ऑब्जेक्ट की क्या निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास गिवन था एंड वेलोसिटी भी गिवन, ठीक है। 15 kg इंटू दैट इज 4 into 4, फिर कैंसिलेशन 2 1 और 2 2 2 और 4 15 into 2 दैट इज 30 into 4 दैट इज 120 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाउ मच वर्क डन ऑन अ बाइसिकल ऑफ द mass 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू द 5 मीटर पर सेकंड, इग्नोर फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें एक बाइसिकल पे वर्क डन निकालनी है, ठीक है, जिसका बाइसिकल का मास गिवन है दैट इज 20 kg और यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो इस बाइसिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है, 2 मीटर और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में ये बोला गया कि इग्नोर द फ्रिक्शन एंड द एयर रेजिस्टेंस। सो वी हैव गिवन द मास ऑफ बाइसिकल, मास ऑफ बाइसिकल। मास ऑफ बाइसिकल हमारे पास कितना है, दैट इज 20 kg। हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दैट इज v, 5 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालनी है, इसकी वर्क डन, हाउ मच वर्क डन। पहले बच्चों हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है, ये हम उस केस की जब साइकिल की क्या थी 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। So kinetic energy initial that is 1/2 m. What is the mass? Mass तो साइकिल का सेम ही रहेगा इनिशियल एज वेल एज फाइनल। तो मास हमारे पास कितना है, गिवन दैट इज 20 into v स्क्वायर। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी वो क्या थी, दैट इज 2 स्क्वायर, 2 into 2 यहाँ से एक 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Therefore काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 20 into 2 दैट इज 40। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, दैट इज जूल। ये निकली हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बाइसिकल, ठीक है। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 mv स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर मैथ तो सेम ही रहेगा इस साइकिल का, दैट इज 20 इंटू वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, दैट इज 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे, 2 10 और 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 दैट इज 15, 15 इंटू 5 दैट इज 250 जूल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकाला है, हाउ मच वर्क डन ऑन ए बाइसिकल। वर्क डन किसके बराबर है बच्चों, ठीक है, वर्क डन वो निकलेगी दैट इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर वर्क डन ऑन दिस बाइसिकल इज इक्वल टू, तो फाइनल हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी आई, दैट इज 250 जूल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 40 जूल, 40 जूल। देयरफॉर वर्क डन ऑन बाइसिकल इज इक्वल टू 250 माइनस 40 दैट इज 210 जूल इज वर्क डन ऑन द बाइसिकल, ठीक है। तो 210 जूल वर्क हुई थी किस पे, इस बाइसिकल पे, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आपके नीट एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। Two bodies of the equal masses move with a uniform velocities v and the 3v respectively. Find the ratio of their kinetic energies. यहाँ पर हमारे पास दो bodies है, two bodies of the equal mass, that is the body A and the body B, ठीक है। Call it the body 1 and the body 2, तो दो बॉडीज के दरमियान जो मैस है वो क्या है, सेम, ठीक है। इसका भी मैस क्या है, m, इस बॉडी का भी मैस क्या है, दैट इज m विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। और यहाँ पर जो बॉडी फर्स्ट की वेलोसिटी दी गई है v, उसकी वेलोसिटी क्या रखी गई है, v, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड बॉडी हमारे पास है इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3v, दैट इज 3v, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ द अदर काइनेटिक एनर्जीज। रेशो क्या होता है, रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ रेशो, इज कॉल्ड अ रेशो, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर क्या बोलना है, रेशो क्या है होगी, इन दोनों के दरमियान जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है उनकी रेशो क्या होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दूसरे केस में क्या बोला गया है, जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो क्या है 3v, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 m इंटू v के बदले हम लिख सकते हैं दैट इज 3v का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, एक m और एक m कैंसल हो जाएगा, ठीक है, हाफ से हाफ कैंसल होगा। तो यहाँ पर जो ये निकलेगा दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v का स्क्वायर, 3v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी इंप्लाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी इज इक्वल टू v स्क्वायर का हो गया, तो v स्क्वायर ही, ठीक है, v स्क्वायर दैट इज v, दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे दैट इज 9v, ठीक है। 3 स्क्वायर का करेंगे वो क्या बनेगा, 9v का स्क्वायर, 9v स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर और v स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी, ठीक है, ये क्या निकला हमारा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। जो यहाँ पर रेशो था इन दो बॉडीज के दरमियान, रेशो क्या निकला, दैट इज 1/9, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 1:9, दिस इज द रेशो ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको नीट या जेईई एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंट मिलती है कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम, ठीक है।